हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोतारा सर पे। देखिए, अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी लागू होना था, पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर लागू होना था, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? तो अभी ये रिसेंटली एक न्यूज़ है जिसके अंदर ये आ रहा है कि भाई वाई तमिलनाडु अपोज द सेंट्रल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। तो तमिलनाडु सरकार ने एनईपी 2020 को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको नहीं मानेंगे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो तमिलनाडु सरकार को 2152 करोड़ रुपए वो जो देने वाले थे समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, वो हम उनको नहीं देंगे अगर कोई स्टेट नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति है, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो हम जो है ये जो फंडिंग जो देने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ये हम लोग नहीं देंगे। तो अब तमिलनाडु सरकार का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई 2000 करोड़ की क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप लोग 10,000 करोड़ भी देते हैं ना, तो भी हम इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। ठीक है, ये वहां के मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि अगर आप 10,000 करोड़ रुपए भी देते हो तो भी हम इस नई शिक्षा नीति को है जो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसके पीछे उन्होंने कारण दिए। उन्होंने कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है इन्होंने अपोज कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीजें की है। स्पेशल जो है वो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ना, 3 भाषा वाला, नई शिक्षा नीति में क्या है कि आपको 3 भाषाएं पढ़ानी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा, नई शिक्षा नीति के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, हमने वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो सरकार कह रही है कि आपको ना 3 लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी। एक आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है, यानी कि तमिलनाडु की बात करें तो वहां की जो मातृभाषा है वो हमारी तमिल है। ठीक है, तो आपको एक मातृभाषा पढ़ानी होगी। इसके अलावा दूसरी भाषा आप लोग इंग्लिश यूज कर सकते हैं, और तीसरी आप कोई अदर लैंग्वेज भी यहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम लोग इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाते हैं तो हम लोग 200 साल पीछे चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि इसके अंदर जो सरकार है वो जानबूझ करके जो है हिंदी को इंप्लीमेंट करना चाहती है। वो चाहती है कि भारत के सारे राज्यों के अंदर जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उनके अंदर भी हिंदी भाषा को इंप्लीमेंट किया जाए। ये उनका कहना है कि सरकार जो है वो जानबूझ के हिंदी भाषा को है थोप रही है। इनका ये कहना है, हालांकि सरकार का ये कहना नहीं है कि भाई हिंदी भाषा ही आप पढ़ाइएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग एक 3 लैंग्वेज आपको पढ़ानी है। एक तो नेटिव लैंग्वेज हो गई आपकी, इसके अलावा आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि तमिल के बॉर्डर में लगता है कनाडा, ओ कनाडा सो रहा है, कर्नाटका लगता है, तो वहाँ की कन्नड़ भाषा भी आप पढ़ा सकते हैं। आप कोई दूसरी तीसरी आप अदर लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो ये उनका कहना है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो है इसके पीछे सरकार की जो मंशा यही है कि वो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, हिंदी भाषा जहां नहीं बोली जाती, नहीं लोग समझते, वहां भी जानबूझ के वो हिंदी को इंप्लीमेंट करना चाहती है भारत सरकार। और भारत सरकार जो है इसके ऊपर ऑटोनॉमी कर रही है नई शिक्षा नीति में। भारत, क्योंकि आपको पता है शिक्षा जो है वो सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक साथ समग्र विषय है, दोनों मिलकर के इस पे पॉलिसी बनाती है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो सरकार है वो जो राज्यों के अधिकार है, जो स्टेट के अधिकार है शिक्षा के ऊपर, वो छीनना चाहती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अधिकार जो है वो जानबूझ के इंप्लीमेंट करना चाहती है। दूसरा जो डिटेक्शन पॉलिसी थी, डिटेक्शन पॉलिसी जिसमें कि पहले क्या होता था, 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। ठीक है, 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में टेस्ट होंगे, पेपर भी होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को होंगे। तो इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इससे जो है ड्रॉप आउट ज्यादा हो जाएंगे। ड्रॉप आउट का मतलब क्या है? अगर बच्चा फेल हो गया तो फिर वो स्कूल छोड़ देगा। तो ये पॉलिसी, इनका ये कहना है कि पहले वाली पॉलिसी सही थी कि 8वीं क्लास तक अगर बच्चे को फेल नहीं करेंगे तो वो स्कूल में आता रहेगा। अब सरकार ये नई जो शिक्षा नीति है इसमें अगर हम लोग फेल कर देते हैं बच्चों को तो इससे ड्रॉप आउट के चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि सरकार का ये मानना है कि इससे हम नए बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे उनको हम लोग लेके आएंगे। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अगर हम लोग इस तरह का कोई इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो जो स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, इनकी जो संख्या है ये बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर फेल कर दिया तो ड्रॉप आउट के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो 4 ईयर प्रोग्राम है, उनका ये कहना है कि जो 4 ईयर प्रोग्राम है इसके अंदर अभी नई शिक्षा नीति में क्या है कि अगर किसी ने 1 साल किया, 1 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ने के बाद अगर उसने छोड़ दिया, ठीक है, ग्रेजुएशन में 1 साल में एडमिशन ले, 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद छोड़ दिया, अगर वो उसको 2 साल के बाद दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है तो उसका 1 साल जो है वो रिजर्व रहेगा। ठीक है, आगे फिर वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति के अंदर है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि इससे भी क्या होगा, नुकसान होने वाला है। इससे भी ये होने वाला है कि ड्रॉप आउट के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो इस तरीके से काफी सारे मामले हैं जहां की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टालिन साहब की जो सरकार चल रही है तमिलनाडु में, और उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी उनके समर्थन में आई है। यानी कि पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो नई शिक्षा नीति को हम नहीं मानेंगे। भले ही आप हमारा फंडिंग हटा दो, आप 2000 करोड़ की बजाय हम आप 10,000 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, तो भी हम इस नई शिक्षा नीति को जो है इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अभी भारत सरकार ने कहा है कि सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, उनको समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोग एक्स्ट्रा फंडिंग देंगे ताकि वो नई शिक्षा नीति को लागू कर पाए। अब और ज्यादा जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र है, अदर जो स्टेट है, वो भी इस बात के लिए, अगर ये बात मान ली जाती है तो अदर स्टेट भी क्या करेंगे, इस बात के लिए आवाज उठाएंगे। तो फिर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? आपकी क्या राय है कि क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट सही कह रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना सही है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।